बच्चों, आज हम क्लास 7 और 8 का फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स थे, फर्स्ट लेक्चर जो था वो सेट का इंट्रो था और उसके बाद सेकंड में हमने सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्कस किया था और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट को डिस्कस किया था। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट एंड सबसेट्स। ठीक है बच्चों, तो हम फर्स्ट अपनी इस कंटेंट में से फाइनाइट सेट को डिस्कस करते हैं। बच्चों, जो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट का मतलब होता है कि काउंटेबल हो, जो चीज़ काउंटेबल हो, गिन सके, या तो फिर लिमिटेड हो। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम गिन सकें, काउंट कर सकें, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिस तरह हम कहेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए बच्चों, इसके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। या तो फिर हम कहेंगे भाई जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके फर्स्ट 4 नंबर्स लिखें तो 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो इसके एलिमेंट्स की हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो लिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो हम इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। बच्चों, बिल्कुल इसका जो अपोजिट होता है वो है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट का मतलब होगा बिल्कुल सेम इसका उलट, इनफाइनाइट सेट। बच्चों, इनफाइनाइट का होता है अनकाउंटेबल, जो चीज हम गिन नहीं सकें, अनलिमिटेड हो, जिसके मेंबर्स, एक ऐसा सेट जिसके जो मेंबर्स हों, जिसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम गिन नहीं सकें, जो हम जो है इंसान के काउंट से बढ़कर हों। ठीक है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जिस तरह हम बोलेंगे जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 और उसके बाद आपको सो ऑन आ जाते हैं। तो जितना नेचुरल नंबर्स का सेट हम लिखें 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे हम इनफाइनाइट सेट में डॉट डॉट दे देते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स जो हैं इनफाइनाइट है। ठीक है, जो यहाँ होल नंबर्स लिखें तो 0 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है बच्चों, तो इसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं तो हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ओके, मिटा दें। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट। बच्चों, इक्विवेलेंट सेट की एक कंडीशन है कि नंबर, सपोज करिए हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट है और दूसरा बी सेट है, ये दोनों सेट्स हैं हमारे पास। इसकी कंडीशन जो है वो है कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बराबर हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। बच्चों, इसकी जो साइन होती है वो इसको हम इस तरह से शो करते हैं, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट साइन। ठीक है बच्चों, लाइकवाइज अगर हम लिखें यहाँ पर एक ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और दूसरा बी सेट है, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दोनों इक्वल हैं। तो देखें, गिने यहाँ पर देखें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं? 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं? 4। दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, जैसे इसमें कोई भी जो है फारसी नहीं है, जस्ट अगर इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए या किसी भी एलिमेंट हो, किसी कोई भी सेट हो, उसके जो एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अदर जो सेट होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है बच्चों, ओके। बच्चों, जो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट्स में वो आता है इक्वल सेट। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, इक्वल सेट
बच्चों इक्वल सेट की दो कंडीशंस हैं, एक तो वही सेम कंडीशन होगी इक्विवेलेंट सेट वाली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कोई भी सेट हो उसके और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दोनों बराबर हो, और दूसरी जो कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स हो वो भी क्या हो, सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, एक जैसे भी हो और एक जितने भी हो। ठीक है बच्चों, इक्वल सेट की कंडीशन है एक जैसे भी हो और एक जितने भी हो। ठीक है बच्चों, सपोज हम दो सेट्स ले लेते हैं, एक ए सेट है हमारे पास और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बी सेट ले लेते हैं और उसके एलिमेंट हैं 4 3 2 एंड 1। बच्चों देखें क्या ये इक्वल सेट है, बच्चों देखिए 1 इसमें है तो बिल्कुल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो ये वाली कंडीशन देखिए वेरीफाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, सारे एलिमेंट्स सेम है, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों सेम है। तो बच्चों यहाँ पर देखें दूसरी कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी भी सेम है, तो इसमें भी देखें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो हम कहेंगे इज इक्वल, ये जो है साइन यूज करते हैं इक्वल के लिए, कि कहेंगे ए और बी भी क्या है, इक्वल है। बच्चों अगर इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट लाजमी होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ये, बाकी अगर इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो ये लाजमी नहीं है, पर ये शर्त लाजमी है कि अगर इक्वल सेट होगा तो वो इक्विवेलेंट भी लाजमी होगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, उसके बाद जो हमारा मेन काम आ गया वो है सबसेट्स। सबसेट्स बच्चों इसके लिए जो साइन यूज करते हैं वो ये साइन है, सबसेट्स की साइन ये है। बच्चों सबसेट्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर सेट्स, बी आर टू सेट्स, the elements, the all elements of set A is in set B, then set A is said to be सबसेट ऑफ सेट B। बच्चों अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और सपोज कर लेते हैं कि A के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं, तो कहेंगे कि सेट A जो है ये सेट A ये किसका सबसेट होगा, सेट B का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, दो एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। एक A सेट है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक B सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों देखिए इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो बिल्कुल इसके सारे बच्चों सब, इसका पूरे का पूरा मीनिंग ही इसकी ये मतलब है, सब का मतलब होता है छोटा सिमाओ, छोटा सेट। ठीक है बच्चों देखें ये सेट इससे छोटा है, ये सेट इससे छोटा है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो कहेंगे जो A है A सबसेट है B का। A के सारे एलिमेंट्स किसमें मौजूद हैं, B में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये A जो है ये सबसेट है B का। बच्चों अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इसे ले लेते हैं X और उसके एलिमेंट है 4 3 2 और दूसरा Y से ले लेते हैं और उसके एलिमेंट लिख लेते हैं 2 3 एंड 4। बच्चों देखें इस x के सारे एलिमेंट्स y में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो बिल्कुल है, लिखेंगे हम x सबसेट है y का। अच्छा बच्चों एक और कंडीशन देखें कि y के सारे एलिमेंट्स क्या x में मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि y भी सबसेट है किसका, x का। बच्चों अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं, तो हम कहेंगे यानी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों अगर ट्रू हो रही हैं, तो हम कहेंगे x जो है वो इक्वल है y के। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन के मेन एमसीक्यूज आता है
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि अगर x सबसेट है y का और y सबसेट है x का, तो क्या ये x बराबर होगा y के? डेफिनेटली होगा, ये x बराबर हो जाएगा y के। ठीक,